नमस्कार, आपका स्वागत है नवोदय विद्यालय स्टडी सर्किल में। हम जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं क्लास 9 के लिए। तो क्लास 9 का जो 2016 का पेपर था वो कैसा था, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ये आपका पेपर है जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा साल पेपर 2016। परीक्षा तिथि जो है 24 अप्रैल 2016 को है। हिंदी, ये भाग हिंदी का है, भाग 1। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से 5 तक प्रस्तुत गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश है आपके सामने। तुम सुबह से रात तक अपने आसपास अनेक परिवर्तन होते हुए देखते हो। ये परिवर्तन तुम्हें घर, विद्यालय, खेल के मैदान अथवा किसी अन्य स्थान पर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हें कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं जैसे मौसम में आकस्मिक परिवर्तन, वर्षा, पौधों पर फूल आना, बीजों का अंकुरित होना, फलों का पकना, वस्त्रों का सूखना, दिन रात में परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, ईंधन का जलना, चावल को पकाना, चपाती बनाना, दूध से दही बनाना, लोहे में जंग लगना, आतिशबाजी करना, जलाना। परिवर्तन से वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन भी हो सकते हैं जैसे स्थिति, आकृति, आकार, रंग, अवस्था, तापमान, बनावट तथा संरचना में बदलाव होते हैं। परिवर्तन सदैव कोई न कोई कारण होता है। परिवर्तन का सदैव कोई न कोई कारण होता है। यह आपका गद्यांश था। अब इसके आधार पर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। प्रश्न संख्या ये 1 है, तुम अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखते हो। तुम अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखते हो। इस वाक्य में अपने आसपास से तात्पर्य है, अपने आसपास से तात्पर्य क्या है? केवल घर, केवल विद्यालय, केवल खेल का मैदान, सभी स्थानों से। अपने आसपास का मतलब है इन सभी जगहों पे, घर पे, विद्यालय पे, आस पड़ोस में, खेल कूद में, ठीक है, जहां आप रहते हैं उसके चारों तरफ का, तो सभी स्थान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, इसका आंसर हो जाएगा 4। इस गद्यांश में किन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है? इसमें ऐसे कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। स्थिति और आकृति, आकार और रंग, बनावट और संरचना, कीमत और मूल्य, कीमत और मूल्य की बात नहीं कही गई है। यही ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। क्यों कि इस गद्यांश में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उनमें ऐसे कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन से कारक को नहीं सम्मिलित किया गया है? तो कीमत और मूल्य की बात नहीं की गई है। कीमत और मूल्य में होने वाले परिवर्तन की बात नहीं की गई है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में होने वाले परिवर्तन की बात की जा रही है, जैसे दूध का दही बनना, बिजली का कड़कना, बिजली का गिरना आदि। परिवर्तन संभव नहीं है यदि वह आकस्मिक हो, जब तक उसके लिए कोई भुगतान न किया जाए, जब तक कोई कारण न हो, जब तक उसकी मांग न हो। इस अनुच्छेद के अनुसार जब तक कोई कारण न हो, बिना कारण के कोई परिवर्तन हो नहीं सकता है। तो कोई न कोई परिवर्तन का कोई न कोई कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तनों में से नीचे किसका उल्लेख नहीं किया गया है? धातु में जंग लगना, नदी का मार्ग बदलना, पानी का भाप बनना, भोजन पकना। तो नदी का मार्ग बदलने की बात इस अनुच्छेद में नहीं की गई है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका जो है प्रश्न संख्या 5, इस गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक सबसे उपयुक्त है? परिवर्तन के कारण हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन, वस्तुओं की आकृति में प्रत्यावर्तन, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन। तो हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन,
ठीक है, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन इसका शीर्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। शब्द विद्यालय में प्रयुक्त संधि है, तो विद्या धनालय होता है संधि में। विद्या धन आलय, आलय मिलके विद्यालय हो जाता है, तो विद्या धन आलय और मिलके दीर्घ संधि हो जाता है, यानी यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दिन और रात में प्रयुक्त समास है, तो दिन और रात दोनों प्रथम और द्वितीय दोनों ये क्या है? प्रधान है। प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं, उसमें द्वंद्व समास होता है, उसमें द्वंद्व समास होता है। और जिसमें अव्यय लगा होता है वो अव्ययी भाव हो जाता है, जिसमें जिसकी बात की जाती है उससे अलग हो तो कर्मधारय हो जाएगा। द्विग में क्या होगा? संख्या आएगी, जैसे त्रिभुज, त्रिभुवन, चतुरानन, ये सभी क्या द्विग समास हो जाएंगे। तो इसमें किस दिन और रात में द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि दिन और रात दोनों प्रधान है। दूध का पर्यायवाची है, पहला सलील, दूसरा पैर, तीसरा नीर, चौथा क्षीर। तो क्षीर जो होता है दूध की पर्यायवाची होती है, बाकी सभी जो है पानी के पर्यायवाची है। सलील, पैर, नीर ये सभी पानी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पे आएंगे। अचानक घटित होने वाला के लिए एक शब्द है, अचानक घटित होने वाला के लिए एक शब्द है, अद्वितीय नहीं होगा, उपरोक्त नहीं होगा, आकस्मिक ये हो जाएगा, अपरिहार्य नहीं। तो आकस्मिक, अचानक कोई घटना घटित हो गई तो आकस्मिक हो जाएगा। शब्द आकर्षण का समानार्थी शब्द है, प्रश्न संख्या 10। शब्द आकर्षण का समानार्थी शब्द है, मनपसंद, लुभावना, सुंदर, सभ्य। तो आकर्षण है यानी लुभावना है, ठीक है, आकर्षण है यानी लुभावना है। शब्द सुबह का पर्यायवाची शब्द है, सुबह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भोर, प्रातःकाल, सूर्योदय ये सभी। तो इसमें सुबह के लिए भोर का भी प्रयुक्त होता है, प्रातःकाल भी और सूर्योदय, यानी ये सभी जो है ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 12, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मैं हमेशा जल्दी उठ जाता हूँ, कब उठता हूँ? सुबह। मैं हमेशा सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, पावक शब्द में प्रत्यय है, पावक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखिए, पवन, धन, अक, पावक पहला हो जाएगा अक।